हाँ तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर पीपल जिनका एडमिशन आ गया है, यूएस आने वाले हैं 25 में। तो मैं उनको बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए फॉर द रिमेनिंग टाइम जो आपके पास इंडिया में बचा है। आपके पास 3 से 4 महीने अभी बचे हैं जब तक आप यूएस आ जाओगे। और नहीं, 4 भी नहीं भाई, 5.5-6 महीने बचे हैं। तो आपको क्या क्या करना चाहिए मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो में पूरा पॉइंट यही है। अब मैं इंडिविजुअल टेक वालों को क्या करना है, डेटा साइंस वालों को क्या करना है, मार्केटिंग वालों को क्या करना है, फाइनेंस वालों को क्या करना है, मैं चारों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो भी हो बने रहना। स्टार्ट करते हैं जनरल एडवाइस से। 1-1.5 महीना है अभी आपके पास। 1-1.5 महीना में कुछ नहीं करना है अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, अपना रेज्यूमे पॉलिश स्टार्ट करना सबसे पहले तो। और अपने कवर लेटर्स पे काम स्टार्ट कर देना, टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप स्टार्ट कर देना और बिहेवियर इंटरव्यू प्रेप स्टार्ट कर देना। क्योंकि यूएस मार्केट इंडियन मार्केट से बहुत डिफरेंट है। कोई कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देने वाला है। आप हार्वर्ड, एमआईटी, येल, वॉर्टन कहीं पे भी जा रहे हो, आपको प्लेसमेंट नहीं होने वाला। खुद से प्लेस होना है आपको, खुद से लोगों से नेटवर्क करना है, वो आपको इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू फिर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इन सब के लिए आपका रेज्यूमे रेडी होना चाहिए, आपके कवर लेटर्स रेडी होने चाहिए, हर चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अब अभी से रेडी करने की मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको लगेगा यार मैं आऊँगा, बहुत टाइम है, 6 महीने 8 महीने ईजिली प्रिपेयर कर लूँगा। वेल, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। क्यों? क्योंकि यूएस में अगर आप आओगे एज अ टेक स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक की बात कर लेते हैं। अगर आप टेक स्टूडेंट आप आ रहे हो तो आपको मिलेगा अराउंड 1 से 1.5 महीना। तब आते से ही आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बिग टेक हायरिंग फर्म्स हैं उनका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर डेडलाइन होता है समर इंटर्नशिप के लिए। और यूएस में बिना इंटर्नशिप के फुल टाइम जॉब ढूंढना अभी के मार्केट में इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इंडियंस ने अपना नाम यहाँ पे आके भी ख़राब कर दिया है। अब यहाँ के एम्प्लॉयर्स को भी लगता है कि अगर आप देसी हो, इंडियन हो, तो आपके रेज्यूमे पे कुछ चीज़ फेक हो सकती है, आपका कुछ ना कुछ तो फेक हो सकता है। क्योंकि इंडियंस ने बढ़िया फर्जीवाड़ा बहुत फैला दिया यहाँ पर, पकड़े गए गधों जैसे, ठीक है। तो कोई भी अगर कंपनी है, अगर आपको वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पे कर सकती है, तो वो आपको बिना आपकी स्किल देखे, बिना आपका काम देखे क्यों पे करेगी? इसलिए हमेशा इंटर्नशिप से फुल टाइम कन्वर्ट होना यूएस में इजी पड़ता है। और अभी के मार्केट में बहुत इजी पड़ता है। फुल टाइम डायरेक्टली विदाउट सीइंग योर वर्क कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरली नहीं कर रही हैं। तो अब अपने को इंटर्नशिप फोड़नी है। कैसे फोड़ें? इंटर्नशिप की प्रेप के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इंडिया में नहीं होती है, वो होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। तो लेट्स से अगर आप टेक में जा रहे हो, आप अगर टेक में जा रहे हो तो आपके कुछ मल्टीपल टेक राउंड्स होंगे जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हो तो डीएसए वीएसए पढ़ लोगे। अगर आप क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लोगे, ये सब पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका टेक में। तो चलो टेक में इतना डिफिकल्ट नहीं है, लीड कोड पे काम कर लोगे तो हो जाएगा। बच्चे कहाँ फंसते हैं? बिहेवियरल इंटरव्यू में फंसते हैं। क्यों फंसते हैं बच्चे? क्योंकि जो टेक वाले बच्चे होते हैं ना, टेक वाले बच्चों को लगता है कि हमें टेक का ज्ञान है, बस अब आप कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। यूएस में ऐसा होता है कि यूएस में आपको लाइकेबल होना बहुत ज़रूरी है टू क्रैक अ फुल टाइम जॉब। लेट्स से 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, दोनों की टेक स्किल्स इतनी, ए की चलो इतनी ज़्यादा है, पर बी ज़्यादा लाइकेबल है तो बी सिलेक्ट होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है यूएस में। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं ऑफकोर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है। तो अपने को बिहेवियरल इंटरव्यू का प्रेप करना है और लोगों से बात करना सीखना है कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके डे के बारे में कैसे पूछते हैं। यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस हैं, हाउ टू स्मॉल टॉक करके सीख लेना, देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंटरव्यू में भी आ रहे हो तो आप अपने रिक्रूटर से कैसे बात कर रहे हो, कितने हंस खेल के बात कर रहे हो, क्या उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब आपको एज अ लाइकेबल पर्सन शो करता है। बहुत सिंपल लॉजिक। बिहेवियर इंटरव्यू प्रेप पे मैंने एक इंटायरली डिफरेंट वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो, बट मैं स्टिल इसमें थोड़ा बता देता हूँ। स्टार फ्रेमवर्क फॉलो करना है अपने को। चैट जीपीटी खोलना है, स्टार फ्रेमवर्क, उसको चैट जीपीटी खोलना है, भाई ये स्टार फ्रेमवर्क है, सीख ले। अब मैं मेरे सारे एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, मेरा रेज्यूमे डाल देता हूँ। अब मुझे जनरल 50 से 100 क्वेश्चंस और आंसर बता बिहेवियरल इंटरव्यू के, जो पहली बात तो स्टार फ्रेमवर्क के फॉर्म में होना चाहिए और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ही होना चाहिए। आप ये कर दोगे तो आपको 50-100 क्वेश्चन दे देगा वो, फिर आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो भी कंपनी है, कंपनी के बारे में क्वेश्चन डाल दो चैट जीपीटी को और वही प्रिपेयर करवा देगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, अपन बिहेवियरल इंटरव्यू का प्रेप कर सकते हैं। अब अपन मैं स्पेसिफिक आ जाता हूँ। ये बाय द वे ये काम सबको करना है, टेक नॉन टेक सबको करना है। ये 1 से 1.5 महीने 2 महीने में ये काम कि अपना रेज्यूमे परफेक्ट हो जाए। यूएस का टेम्पलेट अलग होता है, मैं टेम्पलेट भी यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट देख लो आप, ये टेम्पलेट होता है यूएस का, सबको फॉलो करना जरूरी है। फोटो नहीं लगा सकते अपन, स्लाइडर नहीं लगा सकते स्किल के,
टेंजिबल बातें करनी है, आपको क्वांट हैवी बात करनी है, ठीक है। ये हो गया रेज्यूमे। फिर अपने को कवर लेटर्स प्रिपेयर करने देने हैं, जनरल कवर लेटर्स हो गए अपने, बिहेवियर इंटरव्यू प्रेप हो गया है, टेक नॉन टेक सबका। तो अब अगले 2 महीने क्या करें? अगले 2 महीने अपने को, अगर आप टेक वाले बंदे हो तो टेक वाले बंदों को अगले 2 महीने अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान देना है। अपस्किलिंग मतलब लीड कोड फोड़ दो, प्रोजेक्ट्स बना दो, जो आपको नहीं आता है वो सारी चीज़ें सीख लो, क्योंकि जिस भी डोमेन में आपको जाना है, आपको लगता है कि इंटरव्यू में सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल। डेटा साइंस के आप अगर बंदे हो, डेटा साइंस के बंदे केगल फोड़ दो। अगले 2 महीने आपको केगल ही देखना चाहिए और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। पार्टी वार्टी बाद में होती रहेगी, अभी सिर्फ केगल दिखना चाहिए अपने को। क्यों? पार्टी का बताऊंगा मैं 2 महीने बाद। केगल देखो, रियल डेटा सेट उठाओ, सॉल्व करते जाओ, मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड करते जाओ, सीखते जाओ जो नहीं आ रहा है। जो भी आपको लग रहा है कि यार शॉर्ट कमिंग्स है मेरी स्किल्स में, अगर आप जितने रियल लाइफ डेटा सेट सॉल्व करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डेटा साइंस वाले होगा, बिजनेस एनालिटिक्स वाले होगा, दोनों लोग हो गए, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स वाले तुम डैशबोर्ड बनाते जाओ, तुमको कुछ भी नहीं करना है, जितना डेटा तुमको केगल पे मिल रहा है सब, जितना फिल्टर करना है, आपको सॉर्ट करना है, जो भी करना है सब करो, डैशबोर्ड बनाओ, अपनी प्रोफाइल पे ऐड करते जाओ। लिंक्डइन हो गई अपनी, लिंक्डइन पे ऐड करो, अपने रेज्यूमे पे ऐड कर दो ऐसा प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपका रेज्यूमे बीफ अप करेगा, क्योंकि अपने को रेज्यूमे भरा चाहिए, ठीक है। अब मैं नॉन टेक की बात कर लेता हूँ, क्योंकि टेक की तो सब बात कर रहे हैं, नॉन टेक की कोई बात नहीं कर रहा है। नॉन टेक में अपन स्पेसिफिकली फोकस करते हैं अभी मार्केटिंग और फाइनेंस पे। मार्केटिंग के बच्चों, आप मार्केटिंग में क्या करना है मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग में कोई भी अपने को एक नीश उठानी है। नीश मतलब प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट मान लेते हैं अपन, और एक्स। 6 प्लेटफॉर्म हो गए। एक्स तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, ट्विटर। 6 प्लेटफॉर्म हो गए। 6 में से अपने को कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म उठाना है जिसमें मैं अगर आंख बंद करके भी आपसे पूछूं कि यार मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है, ऑर्गेनिकली ग्रो करके मुझे सेल्स चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं कैसे करूँ? आपको ये आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? रिसर्च है, केस स्टडीज़ है, पढ़ लो, पर्सनल लोगों के पॉडकास्ट देख लो। निखिल कामत का क्रिएटर्स के ऊपर पॉडकास्ट है, तन्मय के खूब सारे पॉडकास्ट हैं, सारे देख लो, समझ में आ जाएगा आपको जनरल फ्रेमवर्क क्या है। और खुद की पर्सनल ब्रांड अगर आप बिल्ड कर सकते हो मीनवाइल, तो बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। मैंने मेरा इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब इसलिए बिल्ड करा था कि मैं किसी को भी दिखा सकूं कि हाँ भाई, पर्सनल ब्रांड में कभी भी ग्रो कर सकता हूँ, आपके बिजनेस के लिए भी कर सकता हूँ। मेरे लिए मैंने करा है लो क्वालिटी कंटेंट बना के, लो एफर्ट लो क्वालिटी कंटेंट बना के मैंने मेरा पर्सनल ब्रांड ग्रो कर लिया, क्योंकि मुझे पता है लोगों को क्या चाहिए रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये हमेशा आपके रेज्यूमे पे ऐड करेगा, आपको एज अ थॉट लीडर बनाएगा आपकी इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में। अब ये प्लेटफॉर्म के अलावा 2-3 चीज़ें और आनी चाहिए आपको। ईमेल मार्केटिंग के बेसिक्स आपको सारे आने चाहिए। एसईओ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। इसके अलावा आपको पूरे फनल्स बिल्ड करने आने चाहिए, और आपको रीच आउट करने आना चाहिए लोगों को सेल्स के लिए। ये 4 में से किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर उसमें पढ़ाई कर लो, उसमें ही अपना पूरा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड बिल्ड कर लो, वो आपको काम आएगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ठीक है। फाइनेंस पे आ जाते हैं अपन। फाइनेंस में क्या करना है? फाइनेंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको वर्चुअल प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। अगर आपके फुल टाइम जॉब है तो बहुत बढ़िया, फुल टाइम जॉब नहीं है, वर्चुअल प्रोजेक्ट्स उठाओ, ऑनलाइन मिल जाएंगे ये भी आपको, जिसमें आप लार्ज डेटा सेट्स पे, लार्ज नंबर्स पे काम कर रहे हो, इधर एल्गोरिथमिक बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रेडिंग के किसी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप क्वांट फाइनेंस में हो तो उसमें बहुत सारे वर्चुअल प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको नंबर्स उठाने, एल्गोरिथम्स बिल्ड करनी है, मार्केट से बेटर परफॉर्म करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे ये रियल लाइफ सिचुएशन देके पूछेंगे कि चलो भाई फला फला हुआ है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप फ्रेशर और आपने कभी इनकाउंटर ही नहीं करा क्योंकि अपन ने जॉब ही नहीं करी, तो क्या बोलोगे? ये अपने पास प्रोजेक्ट है, अपन ने ये वर्चुअली कर रखा है, तो अपन किसी भी सिचुएशन में इसको ढाल सकते हैं। सिंपल, ठीक है। अकाउंटिंग वाले बच्चों तो कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, आपकी ऐसी नौकरी लग जाएगी। ओके। फाइनेंस वाले होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, CFA अगर आप कर सकते हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CFA, ताकि आप CFA दे पाओ। वो बहुत ज़्यादा ऐड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ सबके लिए, आप जो भी मुझसे ये पूछा था कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट्स कर लेने चाहिए, मुझे ये सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेशन ना आपके जॉब में कोई हेल्प करने वाला है, सर्टिफिकेशन ना कहीं हेल्प करने वाला है। वो सर्टिफिकेशन का कोई सेंस नहीं है अनटिल अनलेस वो स्किल्स आप एक्चुअली सीख पा रहे हो। अगर वो स्किल्स एक्चुअली सीख पा रहे हो तो आप वैसे ही अपने इंटरव्यू में थ्रू योर पोर्टफोलियो सारी स्किल्स बता सकते हो। सर्टिफिकेशन कुछ ऐड नहीं करता है फिलहाल के जॉब मार्केट में, ठीक है। अब अपने पास बचे हैं 2 महीने US की फ़्लाइट बोर्ड करने, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब अपने को 1 महीने पार्टी करनी है,
फुल पार्टी, घूमना है घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ बाहर जा सकते हो, जो कर सकते हो करो, जितने घर वालों के साथ जा सकते हो, दोस्तों के साथ जा सकते हो, रिश्तेदारों के साथ जा सकते हो, क्योंकि फिर आप 1.5-2 साल नहीं मिलोगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बिल्कुल एंजॉय करो, ठीक है। फिर अगला जो 1 महीना बचा रहेगा उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर लेना है, अपने को सारे फाइनेंसेस सॉर्ट कर लेना है, अपने यूएस में रिश्तेदारों से फ़ोन लगा लेना है कि भाई कहाँ रहते हो, कैसे क्या रहते हो, सारी चीज़ें कर लेनी है, फ्लाइट बुकिंग पे ध्यान देना है। और इसके अलावा जो आपको यूएस के लिए चीज़ें खरीदनी है, वैसे यूएस में हर चीज़ मिलती है, बट फिर भी आपके घर वाले अगर नहीं मांग रहे हो कि भाई तू तो अचार ले जा, पापड़ ले जा, बढ़िया खुरमे ले जा, अपने शक्कर पारे ले जा, तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो। टाइम स्पेंड तो भी घर वालों के साथ करना है, पर अपना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इन्वेंट्री बिल्ड करने पे ज़्यादा ध्यान दो, जो आप सारे यहाँ पे ला सको। और एक चीज़ बता देता हूँ भाई, अमेरिका में बल्ब लगे नहीं आते हैं अगर आप ऐसी कोई हाउसिंग में जा रहे हो जो थर्ड पार्टी ने ओन कर रखी है। अगर फैमिली हाउसिंग में अगर आप घर ले रहे हो तो वहाँ पे तो आपको बल्ब, टॉयलेट पेपर मिल सकते हैं, बट आप पहले पहले दिन आओगे तो जेट स्प्रे तो होता नहीं है, तो अपने को टॉयलेट पेपर चाहिए रहेंगे, और लोग आ जाते हैं बिना टॉयलेट पेपर लिए। फिर सोच रहे होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि पहले पहले दिन आए हो, थके हुए हो, तो अब तुम्हें वॉलमार्ट भी कहाँ जाओगे, ग्रोसरी स्टोर भी कहाँ जाओगे। तो यहाँ जब पहले दिन आप आने वाले हो तो एक आध रोल टॉयलेट पेपर का रखो अपने पास। बल्ब समझो कि यहाँ पे आके आप बल्ब कैसे ले सकते हो, क्योंकि आना है अपने को, बल्ब लेना है, सिम कार्ड एक्टिवेट कराना है, वाईफाई भी लेना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये सब आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास जाना, कहाँ ग्रोसरी स्टोर आसपास है, कहाँ हॉस्पिटल आसपास है, कहाँ बैंक आसपास है, ये घर से ही माइंड मैप बना के आना सब, कि मैं अमेरिका आ गया, मैं अगर दिन में पहुंचा 12 बजे, तो 12 बजे के बाद अगले 6 घंटे मुझे क्या करना है, ताकि मेरे पास सारे एसेंशियल्स जमा हो जाए, ठीक है। और फिर मैं अगले दिन समझ पाऊँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका ओरिएंटेशन होगा, फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आप ओवरवेल्म नहीं हो, इसलिए अपने पास एक प्लान होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, 2, 4, 8, 10 लोगों से कांटेक्ट कर लेना जो आपके सेम कॉलेज आने वाले हो, भले ही वो थोड़े आपको जम नहीं रहे हो, तो भी उनसे बात कर लेना, ताकि आप उनके साथ थोड़ा हैंग आउट कर पाओ, किसी के साथ रह पाओ, थोड़ा टाइम साथ में शॉपिंग करने जा पाओ, साथ में सिम कार्ड लेने जा पाओ, कुछ भी कर पाओ, साथ में करो, तो क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री आए हो, आपको और कोई नहीं है यहाँ पे, कोई दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कराने वाला नहीं है, तो कोई साथ में रहेगा तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। और भी गाइस कुछ हेल्प चाहिए हो, अगर आप फॉल 26 में आना चाह रहे हो एंड यू वांट टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस, वी कैन एब्सोल्युटली हेल्प यू। We are a community of 500 plus mentors who just graduated either from top universities or are still studying at top universities. तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने से। टॉप में .io/anushkinUSA पर्सनली मुझसे कॉल बुक कर सकते हो यहाँ पे, एंड goupabroad.com/services, यहाँ पे हमारी जो भी हम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं वो देख सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपसे कुछ समय बाद अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।